गाइस, दिस इज़ गुरिंदर। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग एडवेंचर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस करेंगे जिसके हेल्प से हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वह है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वह होता है जिसका पूर्ण मीनिंग हो, जो कि सामने वाले को हमारा जो थॉट है, हमारा जो हम बोल रहे हैं वाक्य, सामने वाले को उसका पूरा मैसेज कन्वे हो, पूरा कंप्लीट उसे समझा जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, और जिसके पीछे एक फुल स्टॉप लग जाए, हमारी बात कंप्लीट हो जाए, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलके बनता है। सब्जेक्ट होता है वाक्य में काम करने वाला, जिसके बारे में वाक्य में बात हो, वह हमारा सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें क्या होगी, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। कई बार सिर्फ अकेली वर्ब ही प्रेडिकेट में होती है। तो इसे हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सिया इज़ गोइंग टू स्कूल। देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, मतलब इसकी पूरी सेंस सामने वाले को समझ आएगी कि सिया स्कूल जा रही है, और इसके पीछे फुल स्टॉप लगा होगा। सिया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ गोइंग टू स्कूल हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट जो सिया सब्जेक्ट, और सिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो प्रेडिकेट। इज़ हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारी एक्शन वर्ब है, और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो कंप्लीट सेंस होगी सिया स्कूल जा रही है। एक और एग्जांपल, अनन्या हमारा सब्जेक्ट, इज़ माय बेस्ट फ्रेंड प्रेडिकेट। अनन्या इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, ये भी पूरी सेंस दे रहा है कि अनन्या मेरी पक्की सहेली है, तो इसके पीछे भी फुल स्टॉप लगेगा। अब जो सेंटेंस होते हैं वे क्लॉजेज से मिलके बनते हैं। क्लॉज क्या होती है, एक उपवाक्य होता है जो कि हमारे सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए क्लॉजेस दो प्रकार की होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं। एक होती है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होती है किसी पे डिपेंड होना, किसी पे आश्रित होना, या फिर इसे हम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी बोल देते हैं। सबॉर्डिनेट का मतलब भी होता है किसी के अधीन या फिर कम महत्व वाला। तो देखिए जो इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे बनती है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है। अब आप सोचोगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेंटेंस में भी था और क्लॉज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, फिर दोनों में अंतर क्या हुआ। हमारा जो क्लॉज है उससे मिलके हम सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस में क्लॉजेस हो सकती हैं, लेकिन एक क्लॉज सेंटेंस कई बार हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल में समझाती हूँ। देखिए जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो खुद पे निर्भर हो, वह किसी पे आश्रित ना हो, किसी पे निर्भर ना हो, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, मेन क्लॉज भी बोलते हैं। वो एक सेंटेंस की तरह काम करती है, उसके पीछे फुल स्टॉप लगता है। और जो हम, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यू वॉन्ट टू कीप फिट, आप फिट रहना चाहते हो। देखिए इसका पूरा मीनिंग लिख रहा है, सेंटेंस का कंप्लीट सेंटेंस है। अगर हम यू वॉन्ट टू कीप फिट के आगे सबसे पहले इफ़ लगा दें, सबॉर्डिनेट क्लॉज लगा दें, सबॉर्डिनेट मतलब निर्भर क्लॉज लगा दें, उसे उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं आएगा। उसको कंप्लीट होने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, तब हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा। अगर हम इफ़ लगा देंगे आगे, इफ़ यू वांट टू कीप फिट, अब आप सोचोगे कि ये तो पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है, अगर तुम फिट रहना चाहते हो तो आगे क्या, तो आगे यहाँ पे पहले कॉमा लगेगा, उसके बाद पूरी एक सेंटेंस लगेगा, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज लगेगी। यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, तुम्हें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब देखिए अगर आप
ये अकेला सेंटेंस लगा दोगे ना, प्रिंसिपल क्लॉज यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, मतलब इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है तुम्हें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो हम ये पूरा हमारा सेंटेंस बन गया। इफ़ यू वांट टू कीप फिट कॉमा यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबॉर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट होगी। सबॉर्डिनेट क्लॉज मतलब कि जो किसी पे डिपेंड होगी, जो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज पे, मेन क्लॉज पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होगी, तब हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा। तो आगे इसके बाद हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं? पहले हम करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल जो सेंटेंस होगा हमारा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी जिसमें, वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे कि अनन्या रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। देखिए अनन्या यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में, रोट एक ही वर्ब है। इट मीन्स यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिले और उसका मीनिंग कंप्लीट हो, वह हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अलीशा इज़ अ गुड गर्ल। यहाँ पे अलीशा सब्जेक्ट है, इज़ हमारी यहाँ पे मेन वर्ब होगी, तो हमारा ये एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, तो इट मीन्स ये क्या है? हमारा सिंपल सेंटेंस है। और एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। एकम बैग्ड फर्स्ट पोजीशन इन दिस कंपटीशन। एकम सब्जेक्ट हो गया और बैग्ड उसने प्राप्त की, वो हमारी वर्ब होगी। इस सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, इट मीन्स ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। सिंपल सेंटेंस के बाद आएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब होता है संयुक्त सेंटेंसेस, जिसमें हम हमारे जो दो वाक्य होंगे, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ। कंजंक्शंस क्या होती है? जो किसी शब्दों को या वाक्यों को जोड़ती हैं, वो हमारी कंजंक्शंस होती हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होंगी यहाँ पे, उससे मिलके हमारा जो होगा सेंटेंस होगा, वह हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉजेज होती हैं उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेज भी बोल सकते हैं, और जो हमारी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होती हैं वह होती हैं फैन बॉयज़ के नाम से। आप इसे इजीली याद कर सकते हो। मतलब कि एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस लगा के हम दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ बना सकते हैं। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। जैसे कि द सन रोज। देखो इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, ये इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लॉज है। द सन रोज, सूरज उदय हुआ, इसके बाद फुल स्टॉप लग सकता है, लग गया। तो उसके बाद द फॉग डिसअपियर्ड, जो धुंध थी वो गायब होगी। देखो ये भी सेंटेंस पूरा प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट है, इसके बाद भी फुल स्टॉप लग सकता है। अब इसे हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ के एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप देखिए, सूरज उदय हुआ, धुंध, जो धुंध थी वह डिसअपियर हो गई। इसे हम एंड के साथ लगा सकते हैं, जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। द सन रोज एंड द फॉग डिसअपियर्ड, ऐसे ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एकम लव्स साइंस। देखिए ये पूरा सेंटेंस है कि एकम साइंस को पसंद करती है, साइंस उसे मतलब अच्छी लगती है सब्जेक्ट। वंश हेट्स इट, वंश को यह पसंद नहीं, ये वंश इससे नफ़रत करती है। तो देखिए इसे हम कैसे जोड़ सकते हैं हिंदी में, समझे। एकम साइंस पसंद करती है लेकिन वंश इससे नफ़रत करती है, तो हम हमारी कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होगी वो होगी यहाँ पे बट। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, एकम लव्स साइंस बट वंश हेट्स इट, तो ऐसे ही हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। एक और हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम ज़रूर सख्त मेहनत करो। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। इसे कैसे जोड़ सकते हैं? यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल फेल, ऐसे हम ये कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं।
इसके बाद हमारा जो सेंटेंस आएंगे काइंड है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स जब माइंड में आता तो हमेशा याद होता है, लगता है कि कुछ टफ सिचुएशन होगी, कुछ डिफ़िकल्ट होंगे। तो ये ऐसे थोड़े से डिफ़िकल्ट नहीं है, वैसे थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप समझोगे तो आ जाएंगे आपको आसानी से। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मतलब होते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज भी आएगी और मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी आएगी और सबॉर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज भी आएगी, दोनों ही क्लॉजेज आएंगी और हमारा ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो हम सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे आई सो अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, हु वॉज वेरी फैट। देखिए पहला जो सेंटेंस था वो प्रिंसिपल क्लॉज थी, इंडिपेंडेंट थी, जिसका पूरा मीनिंग निकल रहा था आई सो अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। हु वॉज वेरी फिट, जो कि बहुत मोटा था। देखो जब हु लग गया ना, हु हमारी सुबॉर्डिनेट क्लॉज हो गई। अगर हम अकेला ये देखें हु वॉज वेरी फैट, तो ये प्रॉपर सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज की मदद से पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई सो अ मैन हु वॉज वेरी फैट, तो ये हमारी पूरी कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि हम लिखें यू वर्क हार्ड, तुम सख्त मेहनत करते हो। यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते। तो हमने इसे एक कम्प्लेक्स बनाना, कैसे कम्प्लेक्स बना सकते हैं? देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस मतलब जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते, यहाँ पे जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते तो दिमाग में आएगा ये कंप्लीट नहीं है, भी उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सख्त मेहनत के लिए, या कुछ ना कुछ आगे सेंटेंस होना चाहिए इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तो तुम पास नहीं हो सकते जब तक तुम सख्त मेहनत नहीं करते। तो आपको एक बात और याद रखनी है, जब हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है उसमें अगर पहले प्रिंसिपल क्लॉज आए, उसके बाद सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के साथ दूसरा सेंटेंस आ जाए, मतलब कि सबॉर्डिनेट क्लॉज आ जाए, तो हम अगर तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज है और सबॉर्डिनेट क्लॉज शुरू करने के लिए हमें कॉमा नहीं लगाना, वहाँ पे सेंटर में कॉमा नहीं लगाएंगे। अगर हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज से सेंटेंस शुरू होता है तब हम सबॉर्डिनेट क्लॉज जब हमारी ख़त्म होगी उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हमारी इंडिपेंडेंट मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगेगा। देखिए हम एक बना लेते हैं और वाक्य, आई लाइक द स्टूडेंट्स, मुझे वो स्टूडेंट्स पसंद हैं या मैं पसंद करता हूँ, हु ओबे देयर टीचर्स, जो अपने टीचर्स का आज्ञा मानते हैं। ठीक है, देखिए आई लाइक द स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल क्लॉज थी, उसके बाद सीधा हमने हु ओबे देयर टीचर्स कर लिए, कॉमा नहीं लगाया क्योंकि इसकी शुरुआत थी जो वो प्रिंसिपल क्लॉज से हो रही थी। तो यू वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करते हो, सो दैट यू मे पास, ताकि तुम पास हो सको। तो ये थी हमारे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आई होप कि आपको सारे ये जो मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझाए हैं प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम होगी हम सॉल्व कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप वैसे वैसे ही ये सब कुछ सीखते जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।